वेलकम टू विनीत इंग्लिश क्लासेस। विनीत इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको हर प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी इंग्लिश के कैंडिडेट्स हैं वो ये ध्यान दें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। आप सीधा हमारे टेलीग्राम चैनल से आपको यदि जुड़ना है तो जुड़ जाइए। हम न्यू बैचेस बहुत जल्द प्रारंभ करने वाले हैं और बहुत ही कम प्राइस पर, और हो सकता हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। तो टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। आइए आज हम आपको आयोग के सस्ते नशे के बारे में रिवील करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कौन सा सस्ता नशा करके, वहाँ के सेटर्स कौन सा सस्ता नशा करके आपकी परीक्षा को जो है वो जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, जो सेटर्स थे वो कौन सा सस्ता नशा किए थे या करप्शन है, इसके बारे में आपको हम जानकारी देते हैं। लेकिन पहले आप उन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो आयोग ने सस्ते नशे करके जो है वो आपके पेपर को बनाया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और ईमानदारी पूर्वक आप देखने का यदि आप प्रयास करेंगे, ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि आयोग क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बाय चूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन। आयोग कह रहा है सस्ता नशा करके इसमें प्रीपोजिशन भरिए। क्या भरिए? प्रीपोजिशन। और बताओ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिजल्ट कौन सा प्रीपोजिशन है, डिस्क्वालीफाई कौन सा प्रीपोजिशन है, डेरोगेट कौन सा प्रीपोजिशन है और हिंडर कौन सा प्रीपोजिशन है। इसमें कोई भी प्रीपोजिशन नहीं है और आयोग कह रहा है कि आप जो है वो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन को भरिए। आप हमें बताइए कि हम करेक्ट प्रीपोजिशन इसमें क्या भरें। ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का वो पेपर सेटर जिसने पेपर को सेट किया है, जो पेपर सेटर था वो पेपर सेटर इस बात को बताए कि इसमें आप कौन सा क्वेश्चन या कौन सा आंसर मानेंगे। 40 से 42 यानी क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस ही हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस 5, 6, 7 हमारे पास ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो बेढंग तरीके से पूछे गए हैं, जिनका कोई लॉजिक ही नहीं है। आप बताओ इसमें कहां प्रीपोजिशन है, पहला क्वेश्चन। अब आप देखो दूसरा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या है। आप देखो दूसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का इंग्लिश का है कि कह रहा है कि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव। कह रहा है कि इसमें करेक्ट एडजेक्टिव भरिए। अब आप बताओ फॉर कौन सा एडजेक्टिव है, विथ कौन सा एडजेक्टिव है, एट कौन सा एडजेक्टिव है और अगेंस्ट कौन सा एडजेक्टिव है। इसमें कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, सब जो है वो आपके प्रीपोजिशन है और यहां कह रहा है कि आप करेक्ट एडजेक्टिव भरिए। ये भी आयोग ने सस्ता नशा करके यूपी टीजीटी इंग्लिश के बच्चों की जो है वो जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब तो क्वेश्चन बेढंग तरीके से पूछे गए। आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन कौन कौन से हैं अभी हम आपको बताइए। ये क्वेश्चन आप देखिए, आप देखिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है पक, वायला, शाइलॉक और यागो, इनको मैच करिए। 12th नाइट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। कह रहा है ये प्ले हैं। सोचो आयोग के नशे के बारे में सोचो। कह रहा है ये प्ले है भैया, पक प्ले है, वायला प्ले है, शाइलॉक प्ले है, यागो प्ले है और कह रहा है ये करेक्टर है। बताओ 12th नाइट करेक्टर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम करेक्टर है, ओथेलो करेक्टर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस करेक्टर है। ये सब करेक्टर नहीं है, ये आपके प्ले हैं और ये आपके करेक्टर्स हैं। उल्टा कर दिया। सोचिए ये आयोग की कहानी है। इतनी बड़ी परीक्षा आप कंडक्ट करा रहे हैं और इतने बड़े अध्यक्ष के, जो कि एक आईपीएस से जो है वो डीजीपी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से रिटायर्ड हुए आप व्यक्ति से जो है वो आप यानी ये करा रहे हैं। और उसके बाद आयोग की ये कंडीशन है कि प्रीपोजिशन कह रहा है, आयोग प्रीपोजिशन कह रहा है भरो प्रीपोजिशन और वर्ब, और यहां पर ऑप्शन में दे रहा है वर्ब। सोचो कितना सस्ता नशा। ये सस्ता नशा है कि ये करप्शन है? तो मुझे तो लग रहा है ये 100% ये करप्शन है और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पूरी तरह से इसका एग्जाम कराना चाहिए। सोचिए ऐसे ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस बच्चे भी ध्यान नहीं दिए, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो वैकेंसी आने वाली है, आप नेक्स्ट वैकेंसी का अनाउंसमेंट तो कर दे रहे हो, लेकिन ये क्या कंडीशन है, इसके बाद भी 45 ऐसे बेढंग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इसके बाद भी मैं आपको बताऊं कि लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस जो हैं वो आउट ऑफ सिलेबस यूलिसिस के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं।
यूलिसिस हमारे सिलेबस में है ही नहीं, मैथ्यू अर्नोल्ड के क्वेश्चन पूछ दिए गए हैं। यानी बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस हैं। ये बात उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को ध्यान देनी चाहिए। आदरणीय जो हमारे प्रशांत सर जी हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेड व्यक्ति हैं, बहुत ही उनकी एक छवि है। आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में जब से टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो रही है, पहली बार ऐसा पेपर बनाया गया, आपके सामने सबूत है। और ये जो मेरा वीडियो है ना, ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग देखता है। जो मेरा ये वीडियो है, ये वीडियो मेरा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग वहां पर देखा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि वो वीडियो वहां तक पहुंचे और अपनी करतूत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग सेल्फ से देखे, खुद से देखे कि उसने क्या किया है। जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में, जब से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, इसके पहले माध्यमिक था, ठीक है, आज तक इतिहास में ये लिखा गया है कि ऐसा पेपर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कभी नहीं दिया है। इससे आदरणीय प्रशांत सर और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपकी छवि धूमिल हो रही है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बिना बच्चों के जोर जबरदस्ती या कुछ भी कहे हुए आपको री एग्जाम जो है वो करा लेना चाहिए। देखिए, हम टीचर्स अगली बार सिलेबस को क्या पढ़ाएंगे आप बताओ? हम लोग नहीं पढ़ा सकते भाई। आप ऐसे उटपटांग क्वेश्चन पूछोगे, ऐसे स्थिति में क्वेश्चन पूछोगे तो हम लोग कहाँ से ले आएंगे क्वेश्चन? आप बताइए कहाँ से बनाएंगे? या तो हम लोग भी उल्टा सीधा क्वेश्चन ऐसे बनाने लगे, कहें प्रीपोजिशन पूछो एडवर्ब, कहे एडवर्ब पूछो प्रीपोजिशन, है ऐसे ही आप एक क्वेश्चन बना देते, कहते यहाँ से एडवर्ब ढूंढो, पता लगा बच्चा एडवर्ब ढूंढता तो आप ऑप्शन में कहते नहीं एडवर्ब नहीं, प्रीपोजिशन कह रहे थे ढूंढने के लिए। तो ये गलत स्टेटस है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पहली बात, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को री एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। ये सस्ता नशा या करप्शन, ये भगवान जाने क्या है। आयोग को, मेरी लड़ाई, हम लोगों की लड़ाई, हम लोगों की बात उत्तर प्रदेश के न शिक्षा सेवा चयन आयोग से नहीं है, ना ही आदरणीय प्रशांत सर से है, ना ही सचिव सर से है, ना तो सचिव सर से है, ना तो किसी अधिकारी से है। मेरी लड़ाई सीधा सीधा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम सेटर से है। आप हमारे सामने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एग्जाम सेटर को बैठा दीजिए, उसके बाद आप लोग वहां से हट जाइए। फिर हम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो सेटर हैं, उन सेटर से अपनी बात कर लेंगे कि आप ये बताइए, फिर वो प्रूफ करें और मैं भी क्वेश्चंस को प्रूफ करूं, ठीक है। मेरी गारंटी है जितने क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग उनमें से 5 क्वेश्चन दिखा दिया, मैं 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 5 क्वेश्चन यदि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दिखा दिया कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो हम लोग री एग्जाम की मांग को 100% छोड़ देंगे। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 45 क्वेश्चन आउट ऑफ एग्जैक्ट सिलेबस हैं और जो ऐसे प्रकार के बेढंग क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसकी जानकारी ही नहीं है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ऐसे कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हैं, किन स्थितियों में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूछे हैं। उत्तर प्रदेश, जो मुझे जानकारी मिली है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अपने एग्जाम सेटर्स को बुलाने वाला है और आप आदरणीय प्रशांत सर एक बार बुलाकर उनसे बात करिए, वार्तालाप करिए। आप खुद एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पूरे पेपर का फुल एनालिसिस करिए और फुल एनालिसिस करने के बाद आप री एग्जाम को कंडक्ट कराइए। ये एग्जाम, ये क्वेश्चन जो है वो सभी लगभग 42 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस हैं और यदि किसी भी परीक्षा में 42 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बन जाएंगे तो बच्चों का बंटाधार हो जाएगा, ये निश्चित रूप से जान लीजिए। तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग हमारी बात सुने और इस वीडियो को निश्चित रूप से शेयर कर दीजिए कि हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग तक पहुंचे, और पहुंचती भी है और देखी भी जाती है। अगर पहुंच रही है तो निश्चित रूप से इस बात को ध्यान देना चाहिए। आप एनालिसिस कर लीजिए, हम लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं कि फालतू में आप चीजें कर लीजिए, आप एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करने के बाद सभी जानकारी कलेक्शन इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको जानकारी नहीं मिल रही है तो हम लोग आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। आप जो है वो एक डेट डिसाइड कर लीजिए और उसके बाद आप हम लोग के सामने बैठ जाइए सेटर्स, हम लोग प्रूफ कर देंगे तो आप री एग्जाम कराइएगा, और अगर हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे तो आप री एग्जाम मत कराइएगा। वैसे भी हकीकत यह है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस हैं और इसमें उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो सम्मान है वो बहुत ज़्यादा धूमिल हो रही है, बहुत खराब हो रही है। इतिहास में अभी कभी ऐसा कभी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में नहीं हुआ था कि ऐसे प्रकार के 45 आउट ऑफ सिलेबस
क्वेश्चन पूछे गए और ये इतिहास में लिखा जाएगा। वहाँ पर जो लिस्ट बनती है, हम लोग जब विद्यार्थी इस बात की चर्चा करेंगे तो कहेंगे कि आदरणीय प्रशांत सराय हुए थे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष थे, और उनके नेतृत्व में जो कि उत्तर प्रदेश शिक्षा डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी, और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष बने, उनकी सानिध्य में टीजीटी इंग्लिश का पेपर ऐसे बना और बहुत सारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, बात को ध्यान दीजिए, री एग्जाम कंडक्ट कराइए। अगर स्थितियां अनुकूल नहीं हैं तो जो है फिर से विंडो ओपन करिए और फिर से आप फॉर्म सबमिट कराइए और फिर से आप लेकिन री एग्जाम को कराइए। ये बच्चों के साथ बहुत बहुत अन्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।